हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज आर्यन एंड आई एम मनोज। और आज हम लोग देख रहे हैं फाइनली धुरंधर द रिवेंज का फिनाले। और मतलब जो फाइनल चैप्टर है हम वही देखने वाले हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने एक और पार्ट शूट किया था जो कि फुटबॉल मैच वाला जो था, लेकिन वो कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से अपलोड हो नहीं पा रहा है, तो कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट हम लोग फाइनल चैप्टर देखते हैं। द रिवेंज फाइनली 6-7 घंटे से वेट कर रहे हैं हम लोग द रिवेंज का। तो हम लोगों ने 3-4 महीने वेट किया था मतलब। जो 6-7 घंटे स्टोरी बिल्डअप हुई है वो यहीं के लिए हुई है। राइट, फाइनल वॉर। अब देख, यहाँ पे रिजवान वगैरह काम आएगा ना। तभी तो रिजवान को पहले से ले लिया था और उन लोगों को, सारे बलूचों को अपने साथ कर लिया था। ये आई डोंट थिंक मैंने किसी और दूसरे कलर में देखा है इसको, ब्लैक के अलावा। जब से वो किंग ऑफ लेयारी बना है उसके बाद से। हाँ, ब्लैक ही पहनता है वो। एक वो रॉयल्टी टाइप का कुछ दिखाया गया है, एक ब्लैक, क्योंकि वो रहमान भी पहनता था। हाँ, वो भी ब्लैक कलर ब्लैक कुर्ते में ही हाँ, मोस्टली और कपड़ों में घूमता कपड़ों था। में। राइट, एंजल ऑफ डेथ, ये वाला जो एंजल ऑफ डेथ वाला ये जो टाइटल कार्ड था, ये पहली मूवी के ट्रेलर में था। पहले मूवी के ट्रेलर में था। ये दूसरी मूवी के लास्ट में है। बिल्कुल एंडिंग पे। बाल काट लिए भाई मेजर साहब ने। अरे वो वाला सीन देखा नहीं, मतलब आया नहीं ना बाप की वजह से। निकल गया वो विजय। माशाल्लाह। आओ बैठो। रकम पूरी है जनाब, इत्मीनान कर लीजिए। शर्मिंदा कर रहे हैं जनाब। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? कैसी तकलीफ? पूछ रहे सफर में तो नहीं हुई, क्योंकि अब होगी। अच्छा वो उसने बता दिया, और नहीं तो निपट गए होते हैं। नकली होंगे। खाली है। नकली क्या, अच्छा इतनी मेहनत नहीं करी कि प्रिंट कर दे। बॉर्डर तो बना रखे नोटों पे। ऊपर बना ऐसी वो और जगह चाय भी वाय चलता के हुआ। इंतजाम के लिए जरा जी बोलिए। जी, लेकिन साथ में निजामी बिस्किट, उफ क्या लजीज। हाँ, ये इसके अभी अंदर नहीं जा सकते। अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। चश्मा वश्मा उतार लो। गेट बंद हो गया ना। ये मैंने पहली बार देखा था, मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये मतलब ऐसे मिलिट्री वाले उसने ही बुलाए होंगे, क्या तुम्हारा मेजर ने। नहीं, उसने लौंडे मिलिट्री की यूनिफॉर्म में खड़े किए थे ताकि उसको ऐसा लगे, वही ना, ताकि मुझे वो एक वो दिखा सके कि यहाँ टेररिस्ट वगैरह थे और हम लोगों ने निपटा दिया इसको। समझ गया मैं। क्या सोच रहे हैं इकबाल भाई? हम्म, तुझे पता है मैं हर हमले में सैटेलाइट फोन पर मुजाहिदों के साथ क्यों रहता हूँ? उनकी रहनुमाई के लिए। ये तो फालतू बात है। काफिरों की चीखें सुनने के लिए राहत मिलती है, सुकून मिलता है मुझे। इसीलिए क्योंकि वो घर में उसका लेकिन बाप फिर है, भी वो उस चैन मुल्क से की रह नहीं बर्बादी रहता। का ख्याल वो आदमी थोड़ा दिन मेंटली रात डिस्टर्ब हो मेरे गया। जहन में चलता रहता है। जानते हो क्यों? क्यों? असल में ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, मेरा ख्वाब है। मुद्दतों से उस मुल्क को अजियत में रखा, खूब तड़पाया, पर मेरे दिल को कभी पूरी तरह से मुसर्रत नहीं मिली। इस बार वो ख्वाब हकीकत होते दिखता है मुझे। हिंदुस्तान पूरी तरह तबाह होते दिख रहा है मुझे। वो उनका मुल्क तबाह होते दिख रहा है। तेरा मुल्क तबाह होते दिख रहा है। हमजा मुझे नहीं लगा था ये इतना भी मार पाएगा, लेकिन बंदा कैसा महसूस होता है जब कोई पीठ उसको में मतलब एग्जैक्टली नहीं पता था कि इसको पता चल गया है। की लड़ाई लड़ते लड़ते हजारों बलूच लड़के शहीद हो गए। हाँ, उसे ये चीज नहीं पता थी, हमारे इसको जितने पता भी चल लोग गया। मारे गए,
उनका बदला लेना चाहेंगे। मैटर तो ये भी यही खत्म करने आया था, अगर मैं उन लेकिन इसको ये पता नहीं था कि उसको भी पहले से पता चल गया। एक वही। छत के नीचे ले आऊं हाँ राइट। तो आप क्या करेंगे? कहर मचा दूंगा। डोरेमोन क्या करता है? आज मुझे महसूस हो रहा ये का बेवकूफ़ी है मेरा, यही गले में मारता तो मैटर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन फिर सुकून कैसे मिलता भाई? वही इसीलिए उसने पहले बताया। हाँ, मारने को तो एक गोलियों मार देता। बुरी हालत। आओ हंसेगा। काफिरों का जल्लाद मेजर इकबाल। अरे मेरे घंटे का जल्लाद। देख अभी नहीं मारा। हाँ वही तो, एकदम से नहीं मारेगा। मैं भी सिनेमा में बैठ के वही कह रहा कि थोड़ा इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। तेरी तो आखिरी सांस बचा के रखूंगा मैं। 26 के हरा के लाशों की तादाद दुगनी होते देखेगा तू पहले। दोज़ख में फेंक के आऊंगा तुझे मैं। बॉम्ब लगे ना उसमें। कुछ भी हो जाए वक्त पे ट्रिगर दबा। हाँ वो ट्रिगर बाहर है ना। ने भूल गया है ना पहले। हाँ पहले से प्लानिंग थी कि हाँ नहीं वो भूल गया है ना पहले कि भाई टाइम पे दवा देना चाहिए। हो मैं गया। बाहर हूँ कि नहीं हूँ। चलो बस अभी उधर। चालू हो गया भाई साहब। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। ये इसने ट्रेलर में भी बोला था। हाँ। हमें लगा था कि सही में एक्चुअल में वो मतलब एक्चुअल लिटरल धमाके की बात कर रहा है। वो भाई कोई पंखा उड़ता गया है। हाँ पड़ रहे। वहाँ के लोगों को तो अब तक आदत हो गई है कि पूरा शहर जल चुका है एक बार। नहीं ये तो लेकिन ये तो लियारी थोड़ी है। ये बिहारी तो नहीं ये बाहर है। अच्छा। ऐसा बाहर है। अच्छा आप सब रेंजर वर्दी में आइएगा ताकि मकामी लोगों को लगे कि रेंजर्स सिटी के बीच में गहमा गहमी हो गई। इस तरीके से कोई बीच में नहीं आएगा। कितना सही दिमाग लगाया भाई। ये अच्छा रेंजर वाले जो हाँ। पार्ट है वो इन लोगों के हैं। ये अपने हमजा के लोग हैं ऊपर जो चढ़े हुए हैं। हाँ हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये हाँ, आ देखिए गया ये नशरानी। रेंजर पहन के हाँ, आया वही है। वही वही वही। रेंजर्स वही मैं बोल रहा वाले ताकि उन लोगों को लगे ना कि वो रेंजर्स जो हैं ये शायद वो हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो होती है ना, एटीएस वाले, वो रेंजर्स हैं। नहीं, उनकी यूनिफॉर्म है तो शेरानी है। हाँ हाँ मतलब वो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि वो रेंजर्स इनको बताना चाह रहा था। पहले ही बोलता है ना एक बार। गन रख रखी है देख रहा है। ये वाला सीन मेरे को बहुत तगड़ा लगा था भाई। उसने मतलब सामने रख के बिछा दिया बिल्कुल जो जो आता जा रहा है। ये है ग्रेनेड लॉन्चर। सिलेंडर में मार दिया उन्होंने। अब एसपी चला गया, कौन चलाएगा कितने? हाँ ये पहले एसपी चला रहा था। मुझे वो एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल लगती है चीज़। और खैर वो लोग बेवकूफ़ है कि वो चौड़े में भागते जा रहे हैं जबकि वो चला रहा है गन लेके बैठा हुआ है वहाँ पे वो। वही ना, सामने 4 लोग गन चला रहे हैं, तुम सामने आके मारने आ रहे हो, तुम मरोगे। ये उठा सब धुआं हो रहा है बाहर का निकल। धूल उड़ रही है मतलब। तो हो गया। हाँ वैसे ही चला रहा हूँ। अरे 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 भाई वही चाकू। अरे ओ भाई भाई छीन दी टांग।
ये तो गया और एक हाथ में देता अभी ऐसे ही चिल्ला रहे तो उसकी टांग नहीं छील दी थी, इसके यहाँ फंसा दिया। ये रहा सही मारेगा तो सही छोड़ दे रहा है। खत्म कर दे और पैर में मार दो पहले। अरे ले ये इतने में क्या ही बचेगा, इसके हाथ निकाल नहीं पा रहा हूँ। अभी ले हो गया। हाँ अभी तो मुँह में घुसा दिया। ओ ले आँख में घुसा दिया। अभी वो तो खैर नहीं निकल रहा वहाँ से। अब क्या ही निकलेगा, आँख ही फोड़ दी उसने, उससे चाकू ही फंसा ओ हुआ भाई है। सर गया साले का। हाँ लेकिन सबसे बुरा यही मरा है अभी तक। नहीं, इससे पहले वाला ज्यादा बुरा हमारा। वो हाँ I don't know, I guess दोनों बराबर ही हैं। अब तो मेजर अबे एक सेकंड देखिए बीच में मारा गया। हाँ ये देखिए पेट पे मारा। उल्टा उड़ गया भाई वो। वो वाला जो सीन था ना जब वो गोली चला रहा था और ये घूमता है, हाँ, मैं हाँ। भाई पार्ट 1 से इंतजार कर रहा था उस सीन का। ट्रेलर में था वो, मैं कहा ये सीन कब आएगा। ये सीन अब आता है। ये वाला भाई साहब वो कतई बैटमैन की तरह ऊपर दीवार पे चिपका हुआ है। सीन भी तगड़ा था। ये भाई नीचे ओ भाई अब बच ही गए, देख रहा वो सरियां निकल रही होंगी, हाँ। दोनों बच गए। मेजर भाई कम होता। आसानी से यार वो उन्होंने फाइनल विलन रखा था ना उसको और फिर आईएएस को मेजर वो काफी ISI का। हाँ वही आईएसआई का आईएस वही आईएसआई ही बोलेगा तो आईएसआई का वो मेजर है और एक अच्छी रैंक पर है, इसलिए अच्छा होगा। ग्रेनेड देख कितने बेवकूफ हैं वाले, भाग के आगे आ रहे थे। कौन सी एडम में वो सामने से कोई भाग के आता है। पता नहीं कवर लेने की जगह कुछ नहीं। सामने से आ रहे। ना तुमने कुछ वेस्ट पहन रखे है ना कुछ। यार वो है ना फिर वो लौंडे लपाड़ी भी कौन सा कोई ट्रेंड है। चैन नहीं है देख इसको, भाग नहीं रहा। Yeah. और पीजी रखा हुआ है, पूरी तैयारी से आया था बंदा। वो क्या नाम है तुम्हारा, शेरानी। ये बहुत तगड़ा था ये भी। ले। उसकी हालत खराब हो गई उसकी। ओ भाई बीच में निकल गया। हाँ देखो साया उसमें घुस के बाहर निकल गया। उसका चेहरा देखने लायक था मेजर का। कहाँ ये देखो जस्ट टू क्लैरिफाई, सामने वाली टीम हार चुकी है, इसके बाद वो भाग रहा है, ऐसा नहीं भाग रहा है। अब उसे पता है ना कितने लोग हैं और कहाँ पे हैं। हाँ, नहीं क्योंकि मैं कह रहा था ना कि भागता कौन है, तो मतलब बेवकूफ़ी ऐसी कौन करता है। तो वो पहले क्लियर कर चुका है ना वो RPG मार के।
जो लोग रह रहे होंगे घरों में बेचारे, उनके दीवारें टूटी जा रही, गोलियां दी जा रही उनके घरों में, डर के बैठे होंगे। और क्या, तो अंदर ही होंगे। मैं सिनेमा वाले में क्या सोच रहा था मैं ये सोच रहा था 2 गली छोड़ के इतनी बारी वो हो रही है, क्या नाम है, वही कभी आरपीजी चल रहे हैं और कभी टैंक कार रखे हैं, और ये आदमी यहाँ दीवार बना रहा था, ईंटें लगा रहा था। भाई पैसे जरूरी है, वहाँ चल रही। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा हो बगल में, लेकिन मेरे को अपने 200-300 रुपए चाहिए। बढ़िया सर, बड़ा फनी लगा था मेरे को ये। कुछ नहीं, 2 गली छोड़ के आवाज आ रही होगी यहाँ पे। अभी भाई अभी तो पिछली गली में वो गोलियां चला के आए थे। हाँ और क्या, इतने में तो शहर खाली हो जाते हैं। या वो ये देख, हाँ वही तो, यहाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिलाई चल, कर चल, रहा वो- है। सिलाई कर इसको रहा फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। दम था ये आदमी, सही बताऊं तो अगर भाग ही रहा था तो कहीं छुपता ना जाके। है। वही। ये क्या कर रहा है? अरे 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 अरे, माय बैड, गिरा दिया उसने। वही कम नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ेगा। अरे यार, अभी चेन से लटका दे इसको। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि ये चेन से ही पिटने वाला है। नाम अरे। हाँ, यही सीखा तो शायद वेपन सा बनाता है कुछ। अबे लेकिन ये देख रहे हैं इन लोगों ने, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा है, ऐसे मेरे दिमाग में अचानक से आया है, ऐसा मैंने लोग इंटेंडेड है या नहीं है। हाँ। ओ भाई, ये देखिए, मेरे मुल्क में बांटने को साथा पेड़े बांटने को साला। का पता तेरा मुल्क जब इस्लामाबाद मुंबई पर चढ़ा था, अब पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान पे चढ़ेगा। सब काफिरों को कलमा पढ़वाऊंगा, का खतना करवाऊंगा। खस्सी साले और तेरी औरतें मरेगा मादर चौथ। तू रूह बनकर अपने मुल्क की धज्जियां उड़ाए, मादर अलग तो जोर लगा रहा है, गाली नहीं बकी जा रही है। काय का दम है इसमें, एक क्यों उड़ा दिया ऐसा, पहले एक रात में उड़ा दिया था। तो भाई वो देख, इतने में तो आदमी को समझ ना चाहिए कि मैं नहीं मार पाऊंगा ऐसे। हाँ इसने पूरा जोर लगा दिया और कुछ नहीं कर पाया, बस ये है कि हाँ चेहरा खराब कर लिया थोड़ा, मार नहीं पाया। लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो जो एंजल ऑफ डेथ वाला उसका टाइटल है ना, वो एंजल ऑफ डेथ नहीं होता, उसका सिकल जो होता है, वेपन जो होता है, वो वैसे ही नहीं है वो। ये देख, इसने उसको show आप करने बनाया के लिए। इसने वेपन, तो वो तो कुछ ही नहीं था। ये देखियो, ये बनाया ना घोस्ट राइडर वाला, क्या मारेगा वो भाई साहब। ये देख, कौन है एंजल ऑफ डेथ? नहीं, इसका तो वो था ना रैथ ऑफ गॉड। हाँ द रैथ ऑफ गॉड ऐसे कुछ करके था। हाँ रैथ ऑफ गॉड। ये भाई पैर निकाल दिए उसके, वो देखो एक हल्का सा लटका रह गया है बस। जो ओ भाई, तू समझ रहा है कितनी पावर चाहिए? पूरा पैर अलग करने के लिए ले, आ जा। हड्डियां होती हैं वहाँ पे, मतलब ये समझो लेग्स जो होती है वो तुम्हारी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट होता है वो। लगा एक बिल्कुल अलग हो गया और एक इतना सा लटका हुआ है बस। चिपका हुआ, हाँ अभी इतना भौंक रहा था, अभी कुछ नहीं कर पा रहा, कैसे आप करेगा क्या ही बोलेगा। अब तेरी बारी मरने की। हम लोग ऊपर ही खींच के लग रहा बहुत ताकत है आदमी, बॉडी वॉडी बना के आया, तभी तो इतनी बॉडी वॉडी बना के आया था कि इन जैसे वो खींच पाऊँ हाँ, इसी मोमेंट के लिए। इसी moment बल्क अप के करके लिए। आया हले को दोनों हाथ से बड़ा खींच वेट कम करने के लिए नीचे थोड़े पैर भी काट दिए उसके। जो
कैरोसिन में डाल रहे हैं। बहुत खून बहा लिया मुझे नहीं पता ऐसा कुछ जो सबसे रिएक्ट कर जलता है क्या कैरोसिन मतलब अबे तो कटे बूंद में पे तो और क्या, मुझे क्या पता है कि लगा के बैठा अबे कैरोसिन तो जलेगा ही। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मुझे मारेगा हजारों और पैदा होंगे जब कोरा से किले पर सितारों हिलाल पर छम लहराएगा। जब खुरासन से मुजाहिदों की फौजें उठेगी काफिर सुन ले सिक मूव बार बार घुसेंगे। खत्म। और ये पूरा नहीं बोल पाया होता फालतू की बातें करोगे तो ऐसा ही होगा। ये तो उसको कॉल कर रहा होगा। हाँ उसको करता है। यलीना को। हाँ ये लीना को लास्ट टाइम। राइट ठीक है। इस तो ये थी फाइनल फाइट धुरंधर द रिवेंज की। और मतलब क्या बोलो अब इसको कि जो हम लोग क्या कहते हैं 6-7 घंटे से और 4 महीने से हम लोगों ने जो वेट किया था वो इट वाज जस्टिफाइड। मतलब उन लोगों ने उस चीज़ पे डिलीवर किया मेरे हिसाब से तो किया। कई लोगों को एक्चुअल में फर्स्ट वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा था सेकंड वाले से। मुझे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों मैं कहूँगा ऑलमोस्ट बराबर ही लगे थे क्योंकि अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। फर्स्ट पार्ट में पूरा बिल्डअप जो हुआ था वो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में यही होना था कि वो सबको उसे मतलब क्लियर करना था, हाउस क्लियर करना था उसे, जो उसने किया। इससे पहले उसने बाकी लोगों को मारा और ये सब। इस पिक्चर में जो हम लोगों ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है मूवी में, जो मेजर इकबाल का जवाब था वो बड़ा ही फनी था, फनी आदमी था वो तो कुछ ज्यादा ही मेजर इकबाल हाँ, तो वो जब स्क्रीन पे होता था तो बड़ी कॉमेडी होती थी बहुत तो बड़ी खुशी होती थी क्योंकि और तो कोई मेजर इकबाल से कुछ कह नहीं पाता था। नहीं सिर्फ वही था जो लगाए रखा वो था तो उसके पूरी अंदर। तरह मतलब मेजर इकबाल एंट्री करता था। पहली मूवी में नहीं था वो। करते ही नहीं, पहली मूवी में नहीं था वो, दूसरी में तो 3-4 बार था वो स्क्रीन पे। और भाई जब भी था उसने वही ले रखा। पहली में तो मेजर इकबाल को एकदम बहुत ही खतरनाक सा बंदा दिखाया जाता है। इसमें भी मतलब था वो वैसे नहीं लेकिन जब से उसका बाप स्क्रीन पे हाँ तब से उसकी थोड़ा डाउन हो गया मतलब वो वाला जो ऑरा था उसका पूरा वो एकदम से खत्म हो जाता है जैसे ही वो आ भाई, जाता है। हाँ। तो बाप मतलब घर में घुसते ही लेना चालू कर देता है। खैर उसके अलावा मूवी की जो थोड़ी सी एंडिंग पे करें डिस्कशन तो इसके बाद जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था पूरी मूवी में किसी ने भी जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो तो ऑब्वियसली जमील साहब का। हाँ मैंने मूवी ऑलमोस्ट 4-5 दिन रिलीज होने के बाद देखी थी और उसके बाद भी मुझे एक्चुअल में वो स्पॉइल नहीं हुआ था। तो मैंने जब सिनेमा में देखा तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक था कि अरे ये क्या हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था, जबकि मेरे पास एक मीम भी आया था, मैंने वो देखा भी नहीं रील। मेरे पास तो 4-5 दिन तक कुछ भी नहीं आ रहा था धुरंधर का। मेरे पास एक रील आया था, मैंने वो थोड़ा सा देखा था बस, उसके बाद तुरंत ही हटा दिया मैंने, फेस नहीं देखा। मैंने तो ये था कि 4-5 दिन तक एक्चुअल मेरे पास कुछ भी नहीं आया था और जैसे ही मैंने देख लिया उसके बाद घर आते ही इंस्टाग्राम पे मेरा पूरा धुरंधर भरा हुआ था। अच्छी बात है नहीं था उससे पहले, वरना स्पॉइल हो जाता। सबसे बड़ा सरप्राइज था मूवी का। लेकिन वो सब लोग सरप्राइज थे यार। वो रिएक्शन सिनेमा में दिख रहे थे मेरे को सबके, कोई देख के नहीं आया था और सब इतने ज़्यादा सरप्राइज थे कि यार ये तो मतलब। और इट वाज अ नाइस सरप्राइज क्योंकि वो लाइकेबल कैरेक्टर था बहुत ज़्यादा जमील साहब का। सब लोगों को एक जो कॉमेडी एलिमेंट था पूरी मूवी का, दोनों मूवीज का एक वही था। और एक तो वो गलत साइड पे था और फिर इतना लाइकेबल था तो वो लोगों को सही लगा कि वो अपनी साइड आ गया। खैर लेकिन उसने जो सबसे बड़ा जो इसका रिग्रेट था जो लास्ट में उसने बोला था कि वो बड़े साहब का कुछ नहीं कर पाया। बड़े साहब को नहीं, लेकिन बड़े साहब की जो हालत है वो तो पहले उन लोगों ने खराब कर दी। जो ये करने जा रहा था वो उसने 40 साल पहले कर दिया था, पहले ही कर दिया था जो ये करने वाला था। इसकी वजह से तो उसकी वो हालत हो रखी थी। उसने लास्ट में सोचा जा बेटा अभी तू बच्चा है बाद में यही हो ऐसे भेजा था उसने उसको। और इसके बाद जो लास्ट वाला जो ज़हूर मिस्त्री वाला सीन था जो कि वीडियो कॉल पे बात कराई थी उसने आपके सानियाल साहब की, है ना। तो वो भी काफ़ी सेटिस्फाइंग था क्योंकि वो भी पहली मूवी की स्टार्टिंग से हम लोग वेट कर रहे थे कि उस चीज़ का क्या होगा आगे, कैसे उस चीज़ से जो बोल रहा था ना कि उखाड़ लो तो वो उखाड़ लिया था उस टाइम पे।
तो वो भी हो गया था। आई थिंक वो इससे पहले ही हो गया था जब वो सब लोगों को मार रहा था, ब्रूकली मार रहा था, खाने वाला वो तो हो गया राइट। था। और लास्ट में आपका जो उजैर था जिसमें हम पहले ही बोल रहे थे, वो लास्ट में काम आया, उसको देशद्रोही करार दे दिया गया। कोई तो चाहिए था उसको। राइट। और उमर जो था, जो कि मे बी मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा था पूरी इस मूवी में, क्योंकि वो सही जगह पे ध्यान दे रहा था, उसको पागल करार दे दिया गया। क्योंकि वो मतलब वो ये होता है ना कि ज़्यादा ही, छुट्टियों के बीच में बहुत अच्छा आदमी था वो, तो वो देशभक्त निकल गया अचानक से। तो वो फिर ऐसे थोड़ी होता है उसे यार। कुछ ज्यादा ही देशभक्ति आ गई, इतनी हाँ, नहीं होनी इतनी चाहिए। आनी चाहिए। उसके आसपास जो भी कैरेक्टर्स थे सारे, वो सब अपने मतलब अपने एजेंडा में लगे हुए थे कि उनका जो मेरे को ये पसंद नहीं है तो मैं इसको मारूं। उनका देशभक्ति वगैरह कोई सीन नहीं था, जो कि इस मूवी में काफ़ी क्लियर किया गया है कि ये मूवी जो है वो एक्चुअल में किसी मतलब ऐसे नहीं कि किसी कंट्री का नाम लेके किसी को खराब कर रही है। हाँ, वो ये उन लोगों के बारे में है जो कि सिर्फ उस चीज़ के नाम पे अपनी ही कंट्री को भी खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ उन लोगों ने हाँ, दिखाई वैसे है। उसमें जैसे इसमें दिखाया है कि उनका अगर पर्पस निकल रहा है तो अपने वो कुछ बंदों भी को करेंगे, मरवा हाँ, वो देंगे। अपना भी नुकसान करेंगे, मतलब हाँ। दूसरों का भी, अपने लोगों का ही नुकसान करेंगे, या जो भी उन्हें भी मरवाएंगे बिल्कुल। ऑल दैट। तो वो हमने देख लिया, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो फिर वो पागल हो गया। पागल खाने भिजवा दिया गया उसको। होता है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ही होता है। तो मतलब अब देखोगे तो उसके हिसाब से तो इंटेलिजेंट था, मतलब हाँ वैसे लेकिन भाई वो क्या कर सकते था हैं? तो क्या कर सकते। काफी अच्छा। रणवीर सिंह आपका वापस चला गया था लास्ट में, जो कि एक सीन था बिल्कुल एंड में मूवी के, जब वो अपने घर जाता है और फिर जब एक बड़ा ही हाँ। उधर भी इंटरेस्टिंग था। सिनेमा बैठ के हम लोग भी यही देख रहे थे कि यार जो उसकी माँ और बहन बच्चे सब, उन लोगों ने चारों तरफ ऊपर नीचे साइड में वाइड में नीचे वो जमीन में भाई। घुस के ऊपर आसमान सब जगह देखा, बस सामने नहीं देखा। हर जगह वो सब जगह देख लिया यार उन लोगों ने, मतलब जितना हो सकता था उसे सिर घुमा के, लेकिन सामने नहीं देखा जो सामने आ रहा था। लेकिन मतलब वो वैसा था, एज सी मतलब मजाक में तो कुछ नहीं, ही बोल दो। सीरियसली हाँ, सीन का सीरियसली जो मतलब वो मैं अभी बता, वो तो अभी हम डिस्कस करें, मैं बता रहा हूँ मतलब, लेकिन वो क्योंकि वो नहीं बन रहा था ना उस चीज़ का, वो मैं समझ रहा हूँ कि वो वो डिपिक्ट तो क्या है। करना चाह रहा था। हाँ। वो सीन डिपिक्ट ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। उसको वो समझ में आ गया था कि वो जो उसकी फैमिली है वो उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर चुकी थी। हाँ राइट। उसकी जो बहन था उसका भी हस्बैंड मर गया, ठीक है, वो उसके 2 बच्चे थे, और फिर क्या नाम है उसकी माँ जो थी, तो वो लोग मूव ऑन कर चुके थे। अभी ये वापस जाता वहाँ पे, फिर वो सारी चीज़ें बाहर याद आती हैं वो कि फिर भाई एक repeat लड़का हो था, गए, फिर वो हाँ। चीज़ें मतलब तो वो फिर वो उसको मतलब बेबी यही लगा होगा कि वो लोग उसके बिना खुश है, आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो मर चुका था, ठीक है। वो लोग उस चीज़ से अपना पीस बना चुके थे कि जो जस्सी है, वो जसकीरत है, वो अब नहीं है। राइट। करीब 18 मतलब 10 या 15 साल हो चुके थे मेरे ख्याल से। हाँ राइट, सालों हो चुके थे, 15 हाँ। 16 साल हो गए, 15 20 हो हाँ, गए थे। जब से तो- मारा हुआ है तो इसीलिए वो फिर नहीं गया, वो उन लोगों का पीस डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, और फिर कोई पॉइंट भी नहीं था, क्योंकि उधर भी वो मतलब उसको मिलने से मना किया गया हुआ था। पहली बात तो ये भी है कि ऑब्वियसली वो मर चुका है ऑफिशियली, तो उसका मिलना कोई पॉइंट बनता नहीं है। अचानक से जिंदा कैसे निकला है और भाई, फिर- सब जगह खबर फैल जाएगी। वही तो प्रॉब्लम हो जाती कि अगर ये जिंदा होता तो फिर जो माँ को पैसे मिल रहे हैं जिनसे उनका पूरा घर चल रहा है वो भी बंद हो जाता। नहीं, फिर वो भी तो होता कि मिल किस बात के रहे हैं। हाँ ये भी है, ये भी तो है, मिल बहुत के सारी स्वाद चीज़ें पे फिर बहुत खुल सारी के आ चीजें जाती होती हैं, हैं, और हाँ, और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो बेटर उस पॉइंट पे डिसीजन यही था कि वो वापस घूम जाता, जो कि वो घूम गया। वो हाँ वो सही था। उससे बस ये था कि उसको मे भी देखने का अपना, उसको एक क्लोजर चाहिए था कि हाँ वो लोग खुश हैं, तो उसने वो चीज़ देख ली कि उसकी फैमिली खुश है, और ये मतलब खुश क्या मतलब आगे बढ़ गई है। हाँ। तो वो फिर वो देख के अपना उसको क्लोजर मिल गया, और वो निकल गया। और काफ़ी लोग उस चीज़ को लेके परेशान थे कि अरे भाई वो येलिना और जैन को तो वहीं छोड़ा यार। अरे यार तो क्या करता, लेके आ जाता उनको, सारी पोल खोल देता, क्या करता। वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता पॉसिबल ही नहीं ना, था भाई। वो उसकी जमील उसकी बेटी थी वो, तो वो फंस जाता वहाँ जमील, पे। हाँ जमील की बेटी थी ऑब्वियसली। हाँ। वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे उसका नाम है पॉलिटिशियन था। भाई, वो फंस जाता वैसे ही। वहाँ फंस रहा हाँ। होगा कि भाई उसका वो दामाद था, और ये वहाँ उसको चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, क्या जो भी हो सब फालतू की बात वो है, चीज तो fictional वो story। संभाल ही लेगा क्योंकि कुछ भी कर लेगा। नहीं, लेकिन वैसे कह रहा हूँ ये तो हाँ, मतलब फिक्शनल स्टोरी है, मैं उसमें इतना ध्यान नहीं रहा कि आगे क्या होगा, वो स्टोरी है ही नहीं, तो मैं वो- क्यों समझाऊँ उस चीज़ को। लेकिन लॉजिकली मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। इसमें एक बहुत बढ़िया सीन था फोटो जलाने वाला, क्योंकि वो फर्स्ट मूवी के फर्स्ट स्टार्टिंग मूवी में में नहीं, दिखाया इसी था। मूवी के स्टार्टिंग में था वो, इसी मूवी के स्टार्टिंग में इसी था वो मूवी में सीन। दिखाया गया था। हाँ, जब ये क्या कहते हैं चाह रहा था तुम्हारा इंडिया से उधर हाँ जा रहा था, हाँ राइट, तब हाँ ये इसी फोटो में स्टोरी जलाता है दिखाया। अपनी हाँ फैमिली की। हाँ, वो इसी मूवी में था, और फिर लास्ट में अपनी उधर वाली वाली photo फैमिली जला की देता है, फोटो क्योंकि जलाते। हमजा भी खत्म मर गया था। इसे हाँ वो ये एक जब तरह उसने से जलाई थी तब जसकीरत मरा था, और उसके बाद हमजा मर गया था। हमजा मर गया था। दोनों ही उसकी जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी थी।
उसका सिग्निफिकेंस यही था कि वो दोनों कैरेक्टर अब नहीं है, अब वो कुछ और ही है, ठीक है, वो अभी- बेसिकली कुछ हाँ। नहीं है, कुछ नया ही बनना पड़ेगा उसे, हाँ क्योंकि वो राइट। दोनों उसकी जो लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो दोनों जो जसकीरत हमजा जो थे वो नहीं है अब। तो अभी एंड में एक वो छोटा सा वो भी कहा था कि कोई नया मिशन वगैरह शायद, मतलब ऐसा वो बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी जो तुम्हें करनी है। सानियल हाँ इससे बोलता है ना, जो ये तो यहाँ जाता है। हाँ तो इसको नए मिशंस के लिए हो सकता है आगे चल के कोई आई डोंट नो, मैंने सुना, रूमर्स तो सुने हैं मैंने कि धुरंधर मतलब यूनिवर्स खत्म नहीं हो रहा है, मे बी आगे कोई मूवी आए या हाँ। कुछ और आए या जो भी है, मतलब ये किसी और नए कैरेक्टर में आ सकता है धुरंधर हाँ, की maybe तरह। कुछ और हो या फिर आई डोंट नो और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस, आई डोंट नो व्हाटएवर जो भी है, मतलब अभी रिजवान भी वहाँ पर है तो रिजवान, राइट, काफी रिजवान भी वहीं रह गया था क्योंकि उसे रहना ये पड़ा। रिजवान को वो डायरी वगैरह दे के आता है, कहता है कि अब तुम मैं संभालना है ये Right, जैसे कुछ भी है। लेकिन बात ये है ना कि आई डोंट थिंक वो क्योंकि वो मूवी अब दोनों मूवी मतलब 1800-1500 ऐसे करोड़ कमा गई हैं इंडिया में, तो ऐसी चीज़ें छोड़ी नहीं जाती हैं, तो फिर मतलब मैं समझ रहा हूँ आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने पास ये दोनों मूवीज़ हैं जो कि सॉलिड है एकदम, आगे बहुत जाके खराब अच्छी। कर दे वो मुझे नहीं पता, लेकिन Yep. अभी जो है वो दोनों मूवी सॉलिड हैं, और ऐसी स्पाई जो ड्रामा जो कचरा फैला हुआ था इंडिया में कुछ साल से, वो आई गेस वो इस मूवी के थ्रू थोड़ा सा क्लियर हो गया, और मे बी अब लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ऐसी मूवीज़ से मेरा टॉपिक से नहीं है, ऐसी मूवीज से मेरा स्टोरीज और मेरा मतलब रियलिज्म, हाँ स्टोरी मतलब और ग्राउंडेड grounded स्टोरी जो कि stories, सेंस हाँ। बनाती हैं, राइट ठीक राइट। है, वो मैं समझ रहा हूँ कि उसने रियल लाइफ इंसिडेंट से उठाया, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसी स्टोरीज भी लिखी जा सकती हैं, फिक्शनल भी लिखी जा सकती हैं, राइट मतलब एक स्पाई जो है वो ये मतलब है तो फिक्शनल ही ना, ये भी है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ। वो क्या कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही इवेंट्स उन्होंने, मतलब ठीक है वो मुझे पता है कि इंस्पायर्ड है एंड ऑल दैट, हाँ बट उस भाई बंदे ने लिखी है ना एज अ फिक्शनल, ये कैरेक्टर जो फिक्शनल है ना हमजा, तो Obviously. मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप इतनी ग्राउंडेड मूवीज़ और क्या कहते हैं एक्चुअल में जो जिन मूवीज जिनका लॉजिक सेंस बने और जिनमें जो एक्शन है जैसे कि इस मूवी में था वो कितना रॉ था, रियलिस्टिक वही। लग रहा था, अब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक स्पाई है तो ये नहीं कि एक स्पाई जाके पूरी सिटी उड़ाए। हाँ उसके लिए राइट, उसको लोग चाहिए होते राइट, हैं। लोग चाहिए होते हैं, जैसे हाँ। हमजा ने पता 50 लोगों को नहीं मार दिया था, उसको हेल्प की लगी थी, सब कुछ लगा था, उसके बाद भी उसकी हालत खराब हो गई, उसके बाद वो लास्ट में पकड़ा भी गया, उसको हाँ, बाहर obviously. निकालना पड़ा, अकेले जाके वो प्लेन के ऊपर चढ़ के 2-4 लोगों से नहीं लड़ रहा था। इन लोगों ने मूवी देखी होंगी, वो समझ रहे होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक मतलब एक चलो मान लिया कि एक अच्छा बहुत अच्छा एजेंट है, बहुत ही अच्छा है, सुपरमैन तो नहीं है ना, हाँ तो सुपरमैन भी होगा तब भी भाई ऐसे थोड़ा नहीं मार सकता है कि एकदम से सबको उड़ा गया। हमारे यहाँ में दूसरी जो स्पाई मूवीज होती है उनमें तो ऐसा होता है, वो लोग जाके मैटर खत्म कर देते हैं अकेले जाके, कोई कुछ नहीं कर पाता। वही तो बात है, अगर सिंगल बंदा सब कुछ कर रहा है तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यार स्टोरीज में दिमाग लगाओ ज़्यादा, बैकग्राउंड डांसर्स में नहीं, ठीक है, बजट बढ़ाने में नहीं, बजट इन्फ्लेशन में नहीं, स्टोरीज में दिमाग लगाओ। खैर एनीवे गाइस, दिस इज आवर रिएक्शन टू धुरंधर द रिवेंज, वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द मूवी, होपफुली समथिंग एल्स विल कम फ्रॉम दिस यूनिवर्स, हमें नहीं पता, जब आएगा तब देखा जाएगा, बट फिलहाल के लिए दिस वाज दीज टू मूवीज, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टू एवर कम फ्रॉम बॉलीवुड की रिसेंट ईयर्स में आई थिंक ये दोनों मूवीज़ वन ऑफ द बेस्ट में से हैं, और अपने को 3 महीने गैप में मिल गई, ये भी बहुत अच्छी बात है, वरना तो कोई बाहुबली वाली सिचुएशन हो जाती है कि और कैसे हो। तो हैट्स ऑफ टू आदित्य धर जिन्होंने ये मूवी बनाई, और आपके जो ओवरऑल जितने भी कास्ट है उन लोगों ने अपना एक्चुअली 100% दिया, जितने भी एक्टर्स हैं, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, एवरीवन डिड बेस्ट। हाँ और वो मेकअप आर्टिस्ट जो कि आपकी पुरानी जो कि आपकी मेकअप की टीम है, और जो भी लाइटिंग वाइटिंग जो भी व्हाटएवर जो भी टीम होती है VFX और जो भी किया है, जैसे लास्ट में वो पैर काटने वाला तो वो एक राइट लगा हुआ था और चिपका हुआ साथ में जा रहा था, मतलब राइट, बहुत वो वही चीज होती है जो रियलिस्टिक दिखता है, मतलब चीजें ऐसे नहीं कि पैर काट दिया तो वो अलग ही इससे दिखता है कि कैपेबिलिटी है अच्छी चीजें करने की, भाई ठीक है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, बात है ये, ठीक है, तो फिर इतने पैसे कमाओ भी नहीं, इतना ही कमा गई। खैर एनीवे दिस वाज रियली गुड, और हाँ जैसे मैं बोल रहा था कि जो आपकी बैकग्राउंड में जो भी टीम रहती है जो भी काम करती है मूवीज़ पे, ऑब्वियसली उन लोगों की भी तारीफ बनती है, एंड दे डिड रियली गुड जॉब, एंड या होपफुली उन लोगों को और भी आगे काम मिलेगा ताकि ऐसा देखने को मिल पाए अपने को। खैर एनीवे गाइस, दिस वाज आवर रिएक्शन, होपफुली यू लाइक्ड इट, like this video, subscribe to our channel, and we will see you in the next one. Bye.